मोदी जी तो खैर देवता है ही हैं, आज मेरे लिए तो भगवान हो गए। इतनी कोई आसान बात नहीं है, ला देना 20,000 स्टूडेंट को। बहुत अच्छी तरह पहुंचाया गया। देखिए दे प्रोवाइड अस फूड, होल फैसिलिटीज विद फूड, एवरीथिंग। मोदी जी अगर ये कुछ भी असंभव है वो संभव कर सकते हैं। अगर वो नहीं होते तो हम लोग वापस नहीं आ पा रहे होते। हम यही कहेंगे कि मोदी जी अगर ये कुछ भी असंभव है वो संभव कर सकते हैं। नामुमकिन काम भी उन्होंने संभव करके दिखाया। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए थे ये पॉसिबल नहीं था। मैं बीइंग ए आर्मी पर्सन मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि वहाँ पर कोई भी आदमी कोई वहाँ पर बचा नहीं सकता था। एक नरेंद्र मोदी के वजह से ही वहाँ के बांग्लादेश के लेकर के श्रीलंका के छात्र को भी उन्होंने वो लौटाया। और इंडिया का तो कोई कहना ही क्या था। इंडिया के फ्लैग को देख करके सभी लोग जो है उसको कोऑपरेट करते थे, चाहे रसिया हो चाहे यूक्रेन हो, सभी ने इनको कोऑपरेट किया। और यूक्रेन को कोऑपरेट और रसिया को कोऑपरेट करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जो है ना नरेंद्र मोदी की इतनी नाम उज्जवल है कि जिसको जो है भारत का नाम अब संसार में सबसे ऊंचा होगा। और मेरा जहां तक असेसमेंट है कि यूएनओ में यह अपना वीटो पावर लेकर के रखेंगे मोदी जी। यहाँ हर सिटी में सेम सिचुएशन है, आर्टिलरीज, बॉम्बिंग, शेलिंग सब चल रहा था वहाँ पे। कितना मुश्किल था वहाँ से निकलना और कैसे? बहुत। रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, दे हैव हेल्प्ड अस अ लॉट। उनकी वजह से ही हम बाहर आ पाए, नहीं तो सुमी से निकलना वाज इम्पॉसिबल। हमारे जाने के बाद तो बहुत बेकार स्थिति हो चुकी है वहाँ की। हमारे जाते ही बहुत ज्यादा बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हम सही टाइम पे निकल के आ गए हैं थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी। हॉस्टल्स में अलग अलग परिस्थितियां चल रही थी। कहीं पानी आया 3 दिन बाद, कहीं तो आया ही नहीं, कल तक भी नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग ने काटा समय और यही था, बस वेट कर रहे थे कि हमें पता था कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर करेगी हमारे लिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों को। 10-12 दिन तो हम मर के जी रहे थे। कोई न्यूज नहीं आ रहा था, मेरे बच्चे का कोई ट्रेस नहीं हो रहा था। ट्विटर पे ही हम लोग देख पा रहे थे या फिर फोन से बात हो रही थी, वही जानकारी मिल रही थी। बाकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि मेरा बच्चा निकलेगा कैसे। और बम्बार्डिंग वहाँ कंटिन्यू हो रही थी। आज मेरा बच्चा लौटा है सर, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी सहयोग किया है। अगर आप लोग भी नहीं होते ना तो बहुत मुश्किल होती, हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होती। मोदी जी तो खैर देवता है ही हैं, आज मेरे लिए तो भगवान हो गए। आज से तो मैंने उनको भगवान मान लिया कि उन्होंने मेरा प्राण लौटाया है। अब हम इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उनके लिए। ये मेरा बाबुक पल है और मेरे आंसू रुक नहीं रहे, मैं बोल नहीं पा रहा। कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जो भी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं, जो कि इतनी कोई आसान बात नहीं है। ला देना 20,000 स्टूडेंट को, ये यकीन जानिए कि कोई आसान बात नहीं है। खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी वहाँ जो सर थे वो हमें प्रोवाइड करते थे, हमें हमेशा खाना मिल जाता था, कोई दिक्कत नहीं था। बस यही दिक्कत थी कि बम की आवाज़ से और बंकरों में जाना, यही थोड़े डर की वजह से बना जाता था। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ आ गए और शुक्रगुजार हैं हम रेड क्रॉस की, जो संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में है। उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, जिनके वजह से हम लोग सुमी से निकल के पोलैंड गए। और साथ ही साथ मैं भारत सरकार और बिहार सरकार की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ओवरऑल सफ़र 60 आवर्स का था सर। हमें मतलब जाना पड़ा, हाँ, लेकिन हमें फील नहीं हुआ कि हम इतना डिफिकल्टीज और इतने पैनिक में नहीं थे, बिकॉज हमें ईजिली यहाँ पर पहुँचाया गया, बहुत अच्छी तरह पहुँचाया गया। देखिए दे प्रोवाइड अस फूड, होल फैसिलिटीज विद फूड, एवरीथिंग। आज हम यहाँ पर हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन, बिकॉज ऑफिशियल्स नरेंद्र मोदी जी। नॉर्मली हम लोग इंडिया आते हैं तो हमें 1 से 1.5 दिन लगता है। मुझे वापस आने में 4 दिन लग गए। मैं 4 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ। सो मुश्किल था, बट वापस आके बहुत अच्छा लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर वो नहीं होते तो हम लोग वापस नहीं आ पा रहे होते। बट अंत भला तो सब भला।